जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम के एपिसोड नंबर 17 में। एक तरफ धर्मस्थला में उस नकाबपोश के दावे के बाद मानव कंकाल मिले, वहीं दूसरी तरफ केरल में मानव कंकाल निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है केरल में निकल रहे कंकालों का मामला। वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इस केस की शुरुआत हुई मैथ्यू उर्फ जैनम्मा से। दिसंबर 2024 को अचानक से जैनम्मा लापता हो गई थी। लापता होने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपने तरीके से खोजबीन की पर जैनम्मा की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। घर वाले जैनम्मा को ढूंढने की हर कोशिश करते रहे पर ढूंढते ढूंढते महीनों गुजर गए। उसके बाद जैनम्मा के भाई इस केस को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने केरल हाई कोर्ट को बताया कि उनकी बहन महीनों से गुमशुदा है पर पुलिस मुस्तैदी से इस केस की जांच नहीं कर रही है। तब कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिए कि इस केस की जांच जल्द से जल्द की जाए और ये केस सीबीआई को सौंप दिया। तब केरल हाई कोर्ट के दबाव में इस केस की जांच शुरू की गई। जैनम्मा को गायब हुए लगभग 6 से 7 महीने बीत चुके थे। तब पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू किया और जैनम्मा जिस तारीख को गायब हुई थी उस तारीख को उसके फोन की लोकेशन ट्रेस की गई, जहां उसका फोन बंद हुआ था। और जब क्राइम ब्रांच उस लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि एक बड़ा सा आलीशान घर जो शहर से कहीं दूर सुनसान जगह पर था। उसके बाद पता चलता है कि ये घर सेबेस्टियन नाम के एक व्यक्ति का है जो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर था। और तब पुलिस कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन लेटर लेकर आती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक 68 साल का बुजुर्ग आदमी सेबेस्टियन जो उस आलीशान फार्म हाउस में अकेला रहता था। और जब सीबीआई सेबेस्टियन का ट्रैक रिकॉर्ड निकालती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। इस व्यक्ति का नाम पहले से ही गुमशुदा हुई एक महिला पद्मानभन बिंदु के केस में है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल थी। पद्मानभन बिंदु मिसिंग केस सन 2006 में दर्ज किया गया था। अभी पुलिस जैनम्मा मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि वहीं सेबेस्टियन का ट्रैक रिकॉर्ड पुलिस के होश उड़ा देता है, क्योंकि उसी के घर में जैनम्मा का आखिरी लोकेशन था। पद्मानभन बिंदु के केस में लिखा था कि जमीन खरीद फरोख्त में सेबेस्टियन ने फ्रॉड किया था और उसी के बाद पद्मानभन बिंदु अचानक से गायब हो गई थी। उसके बाद पुलिस अपने साथ जीपीआर ट्रैकर और खुदाई करने के लिए मजदूर लेकर सेबेस्टियन के फार्म हाउस गई। और जब वहां सीबीआई खोजबीन करती है और जीपीआर मशीन की मदद से संदिग्ध जगहों की निशानदेही की जाती है तो नतीजे दहला देने वाले होते हैं। वहां से इंसानी कंकाल की हड्डियां, इंसानी दांत, महिलाओं के खून लगे कपड़े और महिलाओं के और भी सामान मिलते हैं। जब पुलिस ने इस मामले में सेबेस्टियन से पूछताछ की तो उसका हर बात पर एक ही कहना था कि मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता। और जब पुलिस उस बिंदु नाम की महिला के केस की जांच कर रही थी तो सामने आता है कि यह केस सन 2006 में हुआ था। बिंदु के भाई ने इसकी रिपोर्ट बिंदु के गायब होने के 11 साल बाद करवाई थी, क्योंकि वो इटली में रहते थे और जब वो इंडिया वापस आए तब उन्हें ये खबर लगी। मतलब बिंदु लगभग 19 साल पहले गायब हुई थी। और आगे पता चलता है कि सन 2012 में एक आयशा नाम की महिला भी गायब हुई थी, जिसका लिंक इस सेबेस्टियन से ही जुड़ा था और सभी प्रॉपर्टी के काम से ही सेबेस्टियन से कांटेक्ट में आई थी। उसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि उस फार्म हाउस के आसपास की जगह की जीपीआर की मदद से खुदाई की जाएगी और जीपीआर ने कई जगहों को संदिग्ध बताया और वहां की खुदाई में भी पुलिस को इंसानी कंकाल, महिलाओं के कपड़े और सामान मिले। उसके बाद पुलिस को पता चला कि सिंधु नाम की एक महिला भी गायब हुई थी और वो भी प्रॉपर्टी के काम से ही सेबेस्टियन से मिलती थी। पुलिस को अब तक लगभग 4 मिसिंग केस पता चले हैं जिनका सेबेस्टियन से आखिरी संबंध था। पुलिस पिछले 20-25 सालों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है, जिसमें पुलिस की संभावना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस ने मिले हुए कंकालों को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा है, जिसके बाद उन गुमशुदा महिलाओं के परिजनों से डीएनए टेस्टिंग की जाएगी। इस 68 वर्षीय सेबेस्टियन ने अब तक गुनाह कबूल नहीं किया है, पर अब तक तो ये एक सीरियल किलिंग का मामला ही लग रहा है। आगे की जांच पुलिस पर निर्भर करती है और मिले गए कंकालों का इंसाफ कोर्ट पर। ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज के लिए क्राइम फ्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।